नमस्कार। अंजनी कौर उपाध्याय। नागरी प्रचारणी सभा देवरिया की स्थापना 1913 से 1915 के बीच हुई और इसके निर्माण में जो समर्पित व्यक्तित्व थे उनमें एक नाम है पंडित राम नारायण जी मिश्र का। पंडित राम नारायण मिश्र जी एक युग पुरुष थे। हम इनके संदर्भ में एक छोटा सा आलेख लेकर आए हैं, लेकिन उसके पहले हम आभार जता दें नागरी प्रचारणी सभा देवरिया द्वारा संपादित नागरी प्रचारणी पत्रिका 2022 के जैन नागरिक प्रवेशांक का, और उसमें आलेख है श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी का। और उसके साथ ही हम आपसे बता दें कि एक वेबसाइट और भी है, पुस्तक भारती कनाडा.com। हम आपके आभारी हैं। तो हम चलते हैं युग पुरुष श्री राम नारायण मिश्र जी के संदर्भ में। पंडित राम नारायण मिश्र जी उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। और इतना ही नहीं, श्री देवकीनंद खत्री जी, पंडित अंबिका दत्त व्यास, बाबू रामकृष्ण वर्मा जी, बाबू कार्तिक प्रसाद, पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास जैसे व्यक्तित्वों के सानिध्य में हमेशा रहते थे। इन्हें सबसे पहले काशीपुर हरिश्चंद्र हाई स्कूल में प्रधानाचार्य बनाया गया। जब बनाया गया तो वहाँ विद्यालय के आसपास वेश्यालय था। पद ग्रहण करने के दूसरे दिन ही उन्होंने विद्यालय का स्थानांतरण कर दिया। टाउन हॉल, कंपनी बाग, नागरिक प्रचारणी सभा में अलग अलग कक्षाएं लगाई गईं। अपने प्रयत्न से इन्होंने भूमि हस्तगत की और झोपड़ियों का निर्माण कराया, जो बाद में एक बहुत बड़ा विद्यालय का रूप बना। बता दें आपसे कि हिंदू स्कूल वाराणसी में रहते हुए इन्होंने निर्धन और असहाय विद्यार्थियों के लिए सहायतार्थ विद्यार्थी सहायता सभा की स्थापना कर उसमें 75,000 रुपये एकत्रित किए और उसके ब्याज से 300 गरीब विद्यार्थियों की फीस और अन्य सुविधाएं भी ये देते रहे। हिंदू स्कूल वाराणसी में रहते हुए इन्होंने विद्यालय में ज्ञानार्जन के लिए महात्मा गांधी, नेहरू जी, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे व्यक्तित्वों को बुलवा करके व्याख्यान करवाते थे। इतना ही नहीं, बच्चों में संगीत की रुचि के लिए विष्णु दिगंबर, यशवर्धन, नारायण राव व्यास, रतन जानकर जैसे सम्मानित संगीतकारों का भी आयोजन करवाते थे। हिंदू स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर रहते हुए 1924 में हिंदू बालिका विद्यालय की भी इन्होंने स्थापना की। ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। शहर में 4 विद्यालय खोले और उसमें अपने चारों पुत्रियों को पढ़ाने का कार्य सौंपा। मिश्र जी अपने सहयोगी श्री राम वाजपेयी जी द्वारा 1929 में मालवीय जी के कहने पर सेवा समितियों का गठन किया। 1929 में श्री गौरी शंकर प्रसाद जी के साथ यूरोप की यात्रा की। जिनेवा में विश्व शिक्षा संस्थान संघ और डेनमार्क में न्यू फेलोशिप सम्मेलन में ये सम्मिलित हुए। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, इंग्लैंड में भ्रमण कर शिक्षा की पद्धतियों का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ 26 से 30 दिसंबर 1930 को काशी में शिक्षा का एशियाई सम्मेलन आयोजित किया। उद्घाटन इसका काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने किया। इसमें डॉक्टर राधा कृष्णन सभापति थे, राजा मोती चंद कार्य समिति के अध्यक्ष थे, पंडित मदन मोहन मालवीय स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, अंबिका दत्त उपाध्याय संयोजक थे। दान लेते थे और दान देते भी थे। ये छोटे मालवीय जी के नाम से प्रसिद्ध थे। एक छोटी सी बात घटना और भी है। जब ये 9वीं कक्षा में
के छात्र थे, तो अपने 3 सहपाठियों के साथ 10 मार्च 1893 में क्वींस कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में काशी नागरी प्रचारी सभा की शुरुआत की। वो 3 प्रमुख व्यक्तित्व थे, गोपाल दास खत्री, श्री राम सूरत मिश्र और उमराव सिंह। सेठ जीवन दास ने अपने घर में एक कक्ष सभा के लिए कार्यालय के रूप में इन्हें दे दिया, निःशुल्क दे दिया, और इस प्रकार से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। 6 जुलाई 1893 को शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास के विचार विमर्श से 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारिणी सभा नाम प्रस्तावित होकर विधिवत उसका गठन कर दिया गया। बाबू श्याम सुंदर दास को सभा का मंत्री तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास को अध्यक्ष बनाया गया। इसमें श्री रामनारायण मिश्र जी की प्रमुख भूमिका रही। जब इनकी पोस्टिंग देवरिया में हुई तो देवरिया में इन्होंने साहित्य प्रेमियों को अपने साथ लेकर के तमकुही स्टेट के दानवीर और साहित्य प्रेमी राजा इंद्रजीत प्रताप बहादुर शाही से मिले और सभा की गतिविधियों की जानकारी देकर के नागरी प्रचारिणी सभा देवरिया का भवन बनवाने का प्रस्ताव स्वीकार करवा करके संपूर्ण खर्च देने का वचन लिया और देवरिया गवर्नमेंट कॉलेज के सामने स्थित राजा साहब के भूमि पर खपड़ेल का सुंदर भवन बना। इसमें कुल खर्च हुए 1750 रुपये, जिसे राजा इंद्रजीत प्रसाद बहादुर शाही जी ने दिया था। हिंदी के लिए समर्पित इस व्यक्तित्व, इस महापुरुष के जीवन की बातें। श्री पंडित रामनारायण मिश्र जी का जन्म 1876 में दिल्ली में हुआ था। इनके पूर्वज अमृतसर के थे। इनके पिताजी का नाम श्री पंडित चिरंजीवी मिश्र था। ये अपने मामा के घर, इनके मामा डॉक्टर छन्नूलाल जी काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे वाराणसी के। इन्होंने इनके पूरे परिवार को अपने यहाँ बुला लिया। 1893 ईस्वी में ये शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में उसका आर्य समाज का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया था, डॉक्टर छन्नूलाल जी ने। इन पर प्रभाव डॉक्टर साहब का पड़ा और आर्य समाज का पड़ा। ये बचपन से ही आर्य समाजी हो गए। माता पिता सहित सभी लोग जो है छन्नूलाल जी के यहाँ रहा करते थे। वाराणसी में क्वींस कॉलेज में इन्होंने स्नातक की डिग्री ली। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह द्रौपदी देवी से हुआ। इनको 5 पुत्रियां शिव देवी, ललिता देवी, ज्ञान देवी, धर्म देवी, शांति देवी हुई और एक पुत्र श्रीचंद शर्मा हुए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता के ये घोर विरोधी थे तथा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और शुद्धि के ये प्रबल समर्थक थे। इन्हें हरिश्चंद्र हाई स्कूल में वाराणसी में प्रधानाध्यापक बनाया गया। वाराणसी में डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। इनके विरोधियों के शिकायत पर इन्हें देवरिया भेज दिया गया। देवरिया के साथ साथ तमकुही और पडरौना में भी ये शिक्षा का इन्होंने प्रबंध किया। 1922 में इनका स्थानांतरण खुर्जा में प्रधानाध्यापक पद पर किया गया, लेकिन मालवीय जी के इच्छा पर इन्हें वाराणसी में हिंदू कॉलेज का प्रधानाध्यापक बनाया गया। 61 वर्ष की आयु में हिंदू स्कूल से ये अवकाश प्राप्त किए और उसके बाद बनारस के दयानंद स्कूल, जो आज डीएवी कॉलेज के नाम से मशहूर है, कि 6 वर्ष तक अवैतनिक प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते रहे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं। इनकी पुस्तकें हैं बालोपदेश, भारतीय शिष्टाचार, महादेव गोविंद रानाडे, यूरोप में 6 मास। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा लेखन में प्रोत्साहन हेतु रजत पदक और डॉक्टर छन्नूलाल मेमोरियल गोल्ड मेडल जैसे पुरस्कार को शुरुआत करने वाले व्यक्तित्व श्री पंडित रामनारायण मिश्र जी का देहावसान 1952 में हुआ।
संपदा न्यूज इन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। इस महान व्यक्तित्व के समाचार के संपदा न्यूज में संकलन के लिए हम पुस्तक भारती कनाडा.com के डॉक्टर नीरज चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रोफेसर A.N.K. चतुर्वेदी जोधपुर के साथ श्री इंद्र कुमार दीक्षित जी और सत्यनारायण मिश्र जी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।